हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये पीसीबी है और ये एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन की पीसीबी है और ये इन्वर्टर पीसीबी है। और इसी पीसीबी के बारे में हम आज आपके सामने लेकर आए हैं कि ये जो पीसीबी है इसका पूरा ओवरव्यू के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें लगने वाले जो सभी कंपोनेंट्स हैं, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो लगे हुए हैं और इनके कौन कौन से कनेक्टर किस काम में आते हैं। एक एक कनेक्टर से लेकर के एक एक कंपोनेंट से लेकर के एक एक सेक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो इस पीसीबी में किस तरीके से आप कटिंग करेंगे। क्योंकि जो हमारी वॉशिंग मशीन की पीसीबी आती है ये पूरा पैक आता है, ग्लू से भरा हुआ आता है। तो जब भी हम रिपेयर करते हैं इसे हमें काटना पड़ता है ताकि हमें ग्लू को निकाल सके और वहाँ पे फिर हम उसको रिपेयर कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि काफ़ी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कटिंग करें, कौन सा सेक्शन कहाँ पे बना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आज बात करने वाले हैं कि ये हमारे सामने जो पीसीबी है, ये एलजी टॉप लोड काफ़ी फेमस पीसीबी है और इन्वर्टर बेस चल रहा है आजकल, ज़्यादा ही ये पीसीबी आपको देखने को मिलेगा। इस पीसीबी में भी अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे मॉडल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि इस पीसीबी के अंदर जो हमारे ड्रेन मोटर हैं, इनलेट वाल्व हैं, वो डीसी पर चलने वाले हैं। और इसी टाइप के कुछ और भी पीसीबी हैं जिसमें हमारा ड्रेन मोटर जो है आपका एसी पर चलने वाला होता है। जैसे अगर मैं दूसरा आपको पीसीबी दिखाऊं तो यहाँ पर इसी टाइप का एक दूसरा और पीसीबी है, देख सकते हैं आप मेरे हाथ में। और इस पीसीबी में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के ठीक बगल में आपको यहाँ पर दो रिले दिख रहे होंगे। तो ये दोनों रिले जो अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ड्रेन मोटर का होता है। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा बस यही अंतर है कि इसमें ड्रेन मोटर आपका एसी पर है और इसमें आने वाला ड्रेन मोटर हमारा डीसी पर है। तो चलिए फिलहाल हम इस पीसीबी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पीसीबी को लेकर के तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा मेन पीसीबी होता है और इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये हमारा डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले जो हमारा होता है इसी के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारा कीपैड सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन से सारे से लगे होते हैं। यहाँ पे जो भी हम कमांड देते हैं, जिस कमांड पर भी हम सेलेक्ट करते हैं या किसी प्रकार का कोई भी हमारा पीसीबी में एरर आता है तो वो एरर आपके इस डिस्प्ले के माध्यम से आपको यहाँ पे शो होने लगता है। तो ये हमारा डिस्प्ले सेक्शन होता है। जब आप डिस्प्ले पीसीबी नहीं लगाते हैं तब आपकी पीसीबी ये ऑन नहीं होती है, और ऑन क्यों नहीं होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे सेक्शन वाइज। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी फ्रिज वॉशिंग मशीन का क्लास, चिप लेवल क्लास सीखना चाहते हैं, पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां पर आकर के अपना डेमो क्लास ले सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वहां पे एडमिशन भी ले सकते हैं। यदि आप यहां पर आकर नहीं सीखना चाहते हैं बल्कि अपने घर पे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो वहाँ भी हमारा जो है इंस्टीट्यूट जो है आपको प्रोवाइड करता है कोर्स। जिसके लिए आपको क्या करना है कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से जा करके प्ले स्टोर से हमारा इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ से जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है, तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में हमारा मल्टीपल कोर्सेज है। जैसे मान लीजिए एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, सीसीटीवी। तो कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ तक कि हम सपोर्ट भी करते हैं, आपको ऑफलाइन भी सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ से सीख करके आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आप आकर के 2, 3, 4 दिन का आप क्लास ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हमारा टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया वॉशिंग मशीन के ऊपर है। और वॉशिंग मशीन की जो पीसीबी है, आजकल ज़्यादा हमारा इन्वर्टर वॉशिंग मशीन चल रहा है तो उसी में हमारा एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन का ये पीसीबी है और इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हम डिस्प्ले यहाँ से हटा देते हैं और डिस्प्ले हटाने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये हमारी पीसीबी है और इस पीसीबी में पावर सप्लाई जो इन होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा रेड कनेक्टर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये जो रेड पिन का कनेक्टर है यहाँ पे, ये रेड पिन का कनेक्टर हमारा पावर इनपुट का होता है। अब इसके अंदर जो हम पावर सप्लाई देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा रेड पिन का जो कनेक्टर है इसके अंदर जो हम पावर सप्लाई यहाँ पर देंगे, ये पावर सप्लाई आने के लिए यहाँ पर ये जो रेड हमारा पावर सप्लाई है, यहाँ पर ये पावर सप्लाई आने के लिए आपको एक और पीसीबी दिखेगी छोटी सी, वो देख सकते हैं। ये पीसीबी हमारी ये है
और ये जो पीसीबी है ये हमारी नॉइज फिल्टर सेक्शन पीसीबी कहलाती है, या हम कह सकते हैं इसको फिल्टर सेक्शन या प्रोटेक्शन सर्किट होता है। इसे हम नॉइज फिल्टर सेक्शन भी कह सकते हैं, ईएमआई सेक्शन भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। यानी जब आप इसमें एसी सप्लाई जब देते हैं, एसी 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो इस सर्किट का काम क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आप देंगे तो यहाँ पर अब ये लगा हुआ है फ्यूज, फ्यूज के बाद ये हमारा एमओवी लगा हुआ है, और इस एमओवी के बाद यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर, लाइन फिल्टर कॉइल लगा हुआ है जो एसी में आने वाली अशुद्धियों को शुद्ध करने का काम करता है। और यहाँ से जब सप्लाई आपकी आउट होती है इस 3 पिन के कनेक्टर से, तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 पिन का कनेक्टर है, इसमें एक बीच का एनसी होता है, यहाँ पर आप देखेंगे 3 पिन का कनेक्टर है। लेकिन इस कनेक्टर में क्या होता है कि लाइन और न्यूट्रल के साथ साथ एक आपका अर्थिंग का होता है जो बॉडी अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से जब सप्लाई आपकी पीसीबी में पहुँचती है तो ये आपका आ गया मेन पावर सप्लाई यहाँ पे, और यहाँ पर आपकी सप्लाई यहाँ पे इन होती है लाइन और न्यूट्रल की। यहाँ से जब आपकी लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई इन होती है तो सप्लाई इन होकर के आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के ठीक बगल में यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं तो ये हमारा लगा हुआ है रिले, और रिले के ठीक बगल में यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्टो कपलर। यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा ऑप्टो कपलर यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है, ये ग्लू को मैं यहाँ पे हटा के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर देखने को मिलेगा, यानी जैसे ही आप यहाँ पे पावर सप्लाई इन कराते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे जो रिले लगा हुआ है इस रिले के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑप्टो कपलर है, यहाँ से मैंने ग्लू को हटा दिया है, साफ कर दिया है। तो यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, और ये ऑप्टो कपलर मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑप्टो कपलर के द्वारा क्या होता है कि इस पीसीबी में जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, जो मेन आईसी है, उसको जीरो क्रॉसिंग दिया जाता है यहाँ से। तो अब जीरो क्रॉसिंग देने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि इस रिले को ऑन होना पड़ेगा, और ये रिले तभी ऑन होगा जब आपकी पीसीबी में पावर सप्लाई इन हो जाएगी। तो अब बात ये करते हैं कि पीसीबी में पावर सप्लाई कहाँ से जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपने सप्लाई दिया था यहाँ से वो जाकर के आपके सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाती है, और ब्रिज डायोड से ये सप्लाई डीसी होकर के आपके इस कैपेसिटर पे जाती है, और ये कैपेसिटर आपका मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है जहाँ से ये 300 वोल्ट की सप्लाई बनती है और एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई को भी ऑन करती है, और यहाँ से यहीं से 300 वोल्ट की सप्लाई आपके आईपीएम पर भी जाती है, क्योंकि इस वॉशिंग मशीन की पीसीबी के अंदर जो मोटर लगा होता है वो यूवीडब्ल्यू मोटर होता है, डीसी मोटर होता है, वो उसको चलाने का काम जो करता है वो हमारा ये आईपीएम करता है, जो कि इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब यहाँ से 300 वोल्ट की सप्लाई है वो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे जाएगी, और ट्रांसफार्मर पे जब जाएगी तो ट्रांसफार्मर के हमारे इस पीसीबी के अंदर में प्राइमरी, ऑक्सिलरी और सेकेंडरी कॉइल होता है। जब आप यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी और ऑक्सिलरी पता करना चाहते हैं तो जो हमारा ये मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से आप ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसका प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कौन सा है। तो उसको पता करने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारा ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, मेन फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ले लीजिए। जिस टर्मिनल से, यानी अगर पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा कॉइल अगर बीप कर रहा है, जो कॉइल अगर बीप कर रहा है तो हमारा प्राइमरी होता है, और जो नेगेटिव से बीप कर रहा है वो हमारा ऑक्सिलरी होता है। यहाँ पर इस एसएमपीएस को ऑन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्विचर आईसी लगा हुआ है। ये स्विचर आईसी, अगर हम बात करें स्विचर आईसी का जो नंबर है वो है W6072S, यानी W6072S इस आईसी का नंबर है। ये स्विचर आईसी है हमारा, एसटीआर आईसी भी हम इसे कह सकते हैं। और ये स्विचर आईसी, एसटीआर आईसी इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराने में मदद करता है, जिससे ये ट्रांसफार्मर हमारा ऑन होता है और आउटपुट में हमारी सप्लाई बनती है। लेकिन बात यह है कि इस पीसीबी में इतने से सप्लाई हमारी आउटपुट नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा बदलाव है। और वो बदलाव क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब एसएमपीएस से सप्लाई हमारी आउट होती है तो आउट होने के बाद ये 2 शॉर्ट की डायोड लगे हुए हैं। ये दोनों शॉर्ट की डायोड से सप्लाई आउट तो होती है, लेकिन आउट होने के बाद ये सप्लाई इस कैपेसिटर से बाहर हमारी नहीं जाती है। न जाने के पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे, और जब भी आप इसके पावर सप्लाई को देखेंगे
तो इसके पावर सप्लाई में आपको यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे और 4 ट्रांजिस्टर में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर हैं और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी 2 ट्रांजिस्टर, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ये रहा और एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, चूँकि इस पूरी पीसीबी का ग्राउंड जो है वो एक है, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ यदि आप चेक करें तो पूरी पीसीबी का ग्राउंड क्या है आपको एक ही मिलेगा। तो इस एसएमपीएस में जो फीडबैक दिया जा रहा है वो किसी अदर ऑप्टो कपलर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसके ऑक्सिलरी कॉइल से जो हमारी सप्लाई आउटपुट हो रही है उसके माध्यम से ये हमारा ट्रांजिस्टर लिया जा रहा है और ट्रांजिस्टर के माध्यम से इस आईसी को पावर सप्लाई का फीडबैक दिया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर हमने यूज कर लिया। अभी जो हमारी बाकी बचे हैं वो 3 ट्रांजिस्टर बचे हैं और वो 3 ट्रांजिस्टर हमारे इधर हैं। तो इन 3 ट्रांजिस्टर में क्या है कि 2 पीएनपी है और वो दोनों जो पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं वो पीएनपी ट्रांजिस्टर किस लिए लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इस एसएमपीएस पावर सप्लाई से जो इस शॉर्टी डायोड के बाद हमारा जो वोल्टेज बन रहा है वो दोनों वोल्टेज हमारे इन दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर के ए मीटर से जा करके मिल जाते हैं। यानी जब तक ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा ऑन नहीं होता है तब तक इस पावर सप्लाई से सप्लाई हमारी आउटपुट नहीं होती है, यानी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो आउटपुट तब तक नहीं होगी जब ये 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारे ऑन नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों जो पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं इनको ऑन करने के लिए आपके पीसीबी में यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस पावर सप्लाई के अंदर में 4 ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं। तो 4 ट्रांजिस्टर के अंदर में एक ट्रांजिस्टर तो हमारा हो गया जो इस पावर सप्लाई जो स्विचर आईसी लगी हुई है इसको फीडबैक देने के लिए, क्योंकि हमारा आउटपुट में जो एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है, एसएमपीएस का मतलब ही होता है कि स्विच मोड पावर सप्लाई, आउटपुट में बनने वाली सप्लाई को फिक्स करना। और फिक्स करने के लिए जो भी हमारी आईसी लगी होती है, स्विचर आईसी होती है, पावर आईसी होती है, एसटीआर आईसी होती है, वो आईसी क्या करती है, फीडबैक लेती है। और फीडबैक लेने के लिए आप सेकेंडरी सेक्शन से भी ले सकते हैं, ऑक्सिलरी सेक्शन से भी ले सकते हैं। इस पूरी पीसीबी का ग्राउंड एक होने के कारण यहाँ पे जो फीडबैक लिया जा रहा है वो ऑक्सिलरी कॉइल से लिया जा रहा है और वो आ रहा है इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से, जो कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो 4 ट्रांजिस्टर मैंने बताया, तो एक ट्रांजिस्टर हमारा फीडबैक के लिए और जो 2 ट्रांजिस्टर्स हमारे हैं वो हमारे पीएनपी होते हैं और जो एक ट्रांजिस्टर और बच गया वो 2 पीएनपी को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ एक एनपीएन होता है। तो अब बात ये आ जा रही है कि अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को एक्टिव कौन करता है इस पीसीबी के अंदर, क्योंकि जब तक आपका ये एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा तब तक ये 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होते हैं और जब तक ये पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होते हैं तब तक आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई आगे आउटपुट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ठीक बगल में यहाँ पर लगा हुआ एक रेगुलेटर आईसी जो कि 7805 होता है। ये 7805 का जो रेगुलेटर आईसी होता है, ये 7805 के रेगुलेटर आईसी के जो इनपुट पे जो वोल्टेज आता है, यहाँ पे एक शॉर्टकी डायोड के बाद से आउटपुट हमारा इसके इनपुट पे आ जाता है। यानी जब भी आप चेक करते हैं पावर सप्लाई, अगर इस पीसीबी के पावर सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको इसी तरीके से चेक करना है जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यानी अगर शॉर्टकी डायोड से आउटपुट होकर के एक 7805 यानी रेगुलेटर आईसी के इनपुट पर 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी और 12 वोल्ट की सप्लाई जब आएगी तो ये आईसी आउटपुट में 5 वोल्ट की सप्लाई क्या करेगी, आउट करेगी। लेकिन जब ये सप्लाई हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है तो यहाँ से सप्लाई हमारा कहाँ जाता है, वो जाता है आपके डिस्प्ले सेक्शन में। यानी जो हमारा यहाँ से आप जब ट्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा हमारे इस डिस्प्ले सेक्शन के कनेक्टर पे। जब आप चेक करेंगे तो आपको इस कनेक्टर पे 5 वोल्ट की सप्लाई नज़र आएगी। यहाँ से डायरेक्ट 7805 से यहाँ से डायरेक्ट आपको सप्लाई यहाँ पर मिलेगी इसमें डिस्प्ले के कनेक्टर में। यानी पॉजिटिव और निगेटिव आपको जब इसमें देखने को मिलेगा तो ये सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, जो डिस्प्ले में लगा हुआ हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है उसमें। यदि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले का पीसीबी है, इस पीसीबी के अंदर में जब इस कनेक्टर के माध्यम से पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव की सप्लाई आ जाती है। अब होता क्या है कि जब इस पीसीबी के अंदर में डिस्प्ले में पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई आ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इस रेगुलेटर आईसी से जो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट होती है वो सिर्फ वहीं पर नहीं जा करके, यानी सिर्फ ये डिस्प्ले में लगा हुआ माइक्रो कंट्रोलर आईसी को नहीं जा करके यहाँ पर ये जाती है इस आईसी के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक 6 पिन का यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है। यहाँ पे ये मैं
यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक 6 पिन की आईसी मिलेगी। जो ये आईसी है ये एक पावर स्टार्टअप स्विच होता है यहाँ पे हमारा। ये सॉफ्ट स्टार्ट स्विच भी बोल सकते हैं हम इसे। तो ये हमारा एक स्विच होता है, स्विच की तरह ये आईसी काम करती है, सॉफ्ट स्टार्ट का काम करने का काम करती है। क्योंकि जो भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, यदि ये हाई एम्पियर पे चलने वाले डिवाइस को जब भी ऑपरेट करती है तो शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है, जिससे आईसी हमारी फट सकती है, ख़राब हो सकती है, ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए ये आईसी होती है कि जो करंट को कंट्रोल करके आउटपुट प्रदान करती है। तो ये आईसी जो होती है 6 पिन की आईसी, ये इसको हम सॉफ्ट स्टार्ट आईसी कह सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई आईसी कह सकते हैं। इस आईसी के ऊपर जब यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, यानी 7805 से जो आउटपुट वोल्टेज होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी को तो जाता ही जाता है डिस्प्ले में, लेकिन वो इस आईसी को भी जाता है। अब ये आईसी जो है 6 पिन की लगी हुई, इसको जब तक माइक्रो कंट्रोलर आईसी के द्वारा इनपुट वोल्टेज नहीं मिल जाता, तब तक ये आईसी आउटपुट में वोल्टेज प्रदान नहीं करती। अब ये आउटपुट में माइक्रो कंट्रोलर आईसी को वोल्टेज तभी भेजती है जब इसको इनपुट में आने वाला वोल्टेज जो थोड़ा सा जो हमारा इनेबल वोल्टेज होता है वो माइक्रो कंट्रोलर से जब मिल जाता है, तब ये अपना आउटपुट प्रदान करती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा यहाँ से सप्लाई डिस्प्ले में जाता है, जब हम डिस्प्ले को ऑन करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर आईसी इस आईसी के ऊपर सिग्नल भेजती है। जब इस आईसी के ऊपर सिग्नल भेजती है, ये 6 पिन की आईसी होती है, इसके अंदर हमारी जो 2 पिन है ये हमारा आउटपुट होता है और 4 नंबर हमारी जो पिन होती है वो इनपुट की पिन होती है। तो यहाँ से जब सप्लाई हमारी इन होती है और जब हमारी आउट होती है, 5 नंबर इसका माइक्रो कंट्रोलर से आने वाला सिग्नल होता है। तो यहाँ से जब माइक्रो कंट्रोलर 5 नंबर पिन पर एक छोटा सा वोल्टेज देते हैं और जैसे ही वोल्टेज देती है, ये आईसी क्या करती है, 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है। अब यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई जो आउट होती है वो आपके इस एसएमपीएस में लगे, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, जो एक एनपीएन 2 पीएनपी को एक्टिव कर रहा है, तो इस एनपीएन को 5 वोल्ट की सप्लाई जो है ये आईसी भेजती है। जैसा कि अभी हमने बताया, ये जो 6 पिन की आईसी है, ये 6 पिन की आईसी इस ट्रांजिस्टर के ऊपर, यानी जो ये हमारी 6 पिन की आईसी है, इस ट्रांजिस्टर के यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर 5 वोल्ट की सप्लाई भेजती है, जिससे कि ये वाली ट्रांजिस्टर क्या होती है, इन 2 ट्रांजिस्टर को एक्टिव करती है। यानी अगर इस एनपीएन के बेस के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई इस आईसी के द्वारा आता है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर इनेबल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके माध्यम से ये 2 ट्रांजिस्टर हमारे इनेबल हो जाते हैं। और जैसे ही ये 2 ट्रांजिस्टर इनेबल होते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होकर के आपके सर्किट में जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ वहाँ चला जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ से सप्लाई हमारी बन जाती है, पीसीबी हमारी चालू हो जाती है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा आईपीएम होता है। और आईपीएम के पास ठीक लगा हुआ ये ग्रे कलर का 3 पिन का कनेक्टर, ये मोटर के लिए होता है, जो कि इस पीसीबी में जो हमारा मोटर लगा है वो डीसी मोटर लगा हुआ है, यूवीडब्ल्यू मोटर लगा है, 3 फेस मोटर लगा हुआ है, जिसको चलाने का काम कौन कर रहा है, ये हमारा आईपीएम कर रहा है। और ये जो आईपीएम है ये आपको काफ़ी पीसीबी में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस आईपीएम के बारे में, तो ये एसी के आउटडोर पीसीबी में भी देखने को मिलेगा आपको, फैन मोटर को चलाने के लिए लगा होता है, लगभग ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको एलजी पीसीबी में। और अगर हम बात करें फ्रिज में, तो फ्रिज में भी देखने को मिलेगा, वॉशिंग मशीन में आपको दिखा ही रहा हूँ। तो इसका जो नंबर है वो है SIM6822M, काफ़ी फेमस आईपीएम है, जो सब में लगभग देखने को मिलता है। एलजी सिंगल डोर में भी मिलता है, एलजी डबल डोर में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ये 8-8 पिन की आईसियाँ और ये भी हमारी आईसी 14 पिन की, ये दोनों तीनों आईसियाँ जो हमारी हैं, यहाँ पर ये कंपरेटर आईसी हैं। और ये जो कंपरेटर आईसी है, ये जो कंपरेटर आईसी करंट सेंस के लिए लगा हुआ है। और जो आईपीएम जब भी हमारा चलता है, यानी जब मोटर को चलाता है, तो ये करंट को सेंस करके बताती रहती है माइक्रो कंट्रोलर आईसी को कि आईपीएम आपका कितना करंट ले रहा है, जिससे कि कभी भी ज़्यादा करंट लेने पे ओवर करंट, ओसीपी, हाई करंट का एरर शो करने लगता है। यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये 6 पिन की आईसी के बारे में मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी 8 पिन की आईसी लगी हुई, और इस आईसी का जो काम होता है, ये हमारी आईसी ईप्रोम आईसी होती है। ये जो हमारी आईसी होती है ये ईप्रोम आईसी होती है, जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी की सॉफ्टवेयर
के लिए यूज की जाती है, यानी इसे हम मेमोरी आईसी भी कहते हैं। जब तक ये आईसी ओके नहीं रहेगी, पीसीबी में नहीं लगी रहेगी, तब तक आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है। अगर किसी प्रकार का हैंगिंग इशू आ रहा है, किसी प्रकार का पीसीबी चालू करते ही कोई एरर आ रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो सारा प्रॉब्लम जो है ईप्रोम आईसी से रिलेटेड समस्या होता है, जिसकी हम रीप्रोग्राम करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये येलो कलर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये येलो कलर का 3 पिन का कनेक्टर ये डोर स्विच का होता है। और डोर स्विच में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पिन का कनेक्टर दिखेगा, लेकिन इस 3 पिन में अगर हम बात करें तो बीच वाला पिन हमारा एनसी होता है। लेकिन अगर हम दोनों साइड के कनेक्टर की पिनों की बात करें तो दोनों साइड की पिनों में क्या होता है कि एक पिन ग्राउंड के साथ अटैच होता है और बीच का हमारा एनसी होता है, एक पिन साइड से ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और दूसरा जो होता है माइक्रो कंट्रोलर आईसी को तो जाता है, लेकिन उस पर पुल अप 5 वोल्ट के रजिस्टर के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, और वो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दी जाती है। यानी जब ये आईसी 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है तो ये 5 वोल्ट इस माइक्रो कंट्रोलर को भी जाता है, उस एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी जाता है, डोर स्विच को भी जाता है। यानी अब 5 वोल्ट की सप्लाई जहाँ जहाँ हमें आउट करनी होती है वो इस आईसी के माध्यम से ही जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी पीसीबी डेड कंडीशन में रहती है, उसका कारण ये आईसी भी हो सकती है, क्योंकि आईसी भी ख़राब होती है। तो आप इस आईसी को भी चेक करना ना भूलें। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला कनेक्टर आपके किसी काम का नहीं होता है, और जस्ट इसके बगल में ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर होता है। यानी डिस्प्ले पीसीबी का कनेक्टर जो होता है इसी में लगता है, और जब तक आप डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तब तक आपकी पीसीबी ऑन नहीं होगी, यानी काम नहीं करेगा, क्योंकि सारा फंक्शन कमांड देने का सारा चीज़ किस में है, डिस्प्ले सेक्शन में होता है। तो जब तक वो नहीं लगाते हैं तब तक तो ऑन होगा नहीं, काम नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बड़ा सा कनेक्टर आपको दिखेगा, और बड़े से कनेक्टर में यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन का ये कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और इस 9 पिन के कनेक्टर में अगर हम बात करें तो लगभग 3 आपके सेक्शन हैं, और कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी 3 डिवाइसें लगे हुए हैं जिससे हम सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता है सबसे पहले प्रेशर सेंसर, और प्रेशर सेंसर को चलाने के लिए यहाँ पे लगा होता है 14 पिन का लगा हुआ नॉट गेट आईसी। नॉट गेट आईसी हम इसे CD4069 नंबर से भी जानते हैं, और नॉट गेट आईसी भी कहते हैं। और प्रेशर सेंसर को चलाने के लिए आईसी भी जो लगी होती है उसको भी हम कहते हैं कि प्रेशर सेंसर आईसी है। तो ये आईसी क्या करती है, प्रेशर सेंसर को चलाती है। और यहाँ पर लगे हुए हैं 3 ट्रांजिस्टर। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो 1 2 3 ये तीनों हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और ये लगे होते हैं ड्रेन मोटर और इनलेट वाल्व को चलाने के लिए। और इनको अब चूंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस को इनेबल करने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए, और नेगेटिव सप्लाई देने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है बाईपोलर लीनियर आईसी, जिसे ULN 2003 2004 जो नंबर से आती है, KID 65003 नंबर से भी आती है। तो ये बाईपोलर लीनियर आईसी जो कि एनपीएन बेस पर कार्य करती है, इसके बेस के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई यानी 1 से 5 वोल्टेज का सिग्नल मिलने पर, जैसे ही 1 से 5 वोल्ट का सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर आईसी के द्वारा मिलता है, आउटपुट पिन को ये ग्राउंड से जोड़कर अटैच कर देती है, जोड़ देती है, जिससे ये हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेट होते हैं और पॉजिटिव सप्लाई को आउट करते हैं। तो हम इसमें जानते हैं कि कौन सा कनेक्टर प्रेशर सेंसर के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से 3 टर्मिनल आपके जो होते हैं, यहाँ से जो अपर लेवल से, यहाँ से अगर हम आईसी इधर लगी हुई है तो इस आईसी की तरफ से बता रहे हैं कि अगर यहाँ से जो हमारी ये 3 पिनें हैं, ये तीनों पिनें हमारी क्या होती हैं, प्रेशर सेंसर के लिए होती हैं। ये 3 पिनें हमारी प्रेशर सेंसर के लिए होती हैं, और 3 पिन के बाद हमारा 1 पिन ग्राउंड का होता है। यानी अगर हम बात करें तो 3 पिन प्रेशर सेंसर में तो दोनों हमारी जो होती हैं वो दोनों पॉजिटिव की होती हैं, और तीसरा नंबर हमारा पिन जो होता है वो ग्राउंड का होता है। फिर चौथे पिन की अगर बात करें तो चौथा पिन भी हमारा ग्राउंड का होता है, और उसके बाद की 2 पिनें हमारी होती हैं ड्रेन मोटर की। उसके बाद की 2 पिनें हमारी होती हैं ड्रेन मोटर की, और उसके बाद 1 पिन हमारा एनसी होता है, और 1 पिन हमारा इनलेट वाल्व का होता है, और फिर लास्ट का पिन हमारा एनसी होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कनेक्टर होता है, जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इधर हमारा एक आईसी लगा हुआ है, तो आप प्रेशर सेंसर, और प्रेशर सेंसर के बाद हमारा होता है ये 2 जो लगे हुए हैं ड्रेन मोटर के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रेन मोटर के लिए 2 ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो
LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जो ड्रेन मोटर आता है ये 3 वायर का आता है, 3 वायर में, जिसमें हमारा 2 लाइन का होता है। अगर AC पे चलने वाला है तो 2 लाइन और 1 न्यूट्रल का होता है, और DC पे चलने वाला है, चूँकि इस PCB में DC पे चल रहा है तो इसके अंदर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव का होता है। और पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई से चलता है, और उनके लिए ही लगा है PNP ट्रांजिस्टर। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स आप देख सकते हैं, ये ड्रेन मोटर के लिए लगे हुए हैं। और ये जो चलाते हैं यहाँ पे 2 ड्रेन मोटर हो गए यहाँ पे, क्योंकि ड्रेन मोटर हमारा एक बार हाफ चलता है, एक बार फुल चलता है। जब हम वॉश में डालते हैं, यानी जब मशीन की हमारी प्रोग्रामिंग फंक्शन जब हम प्रोग्राम करते हैं तो वॉश पे जब डालते हैं तो हाफ चलता है, और जब हम स्पिन पे डालते हैं तो उस समय फुल चलता है। तो उस समय दोनों पे हमें सप्लाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें उसके बाद वाला जो है, ये हमारा इनलेट वाल्व के लिए लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से इन PNP ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए ये हमारा ULN 2003 IC लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है। तो अगर हम PCB की बात करें तो ओवरऑल हमने पूरी PCB में आने वाले सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपको गाइड कर दिया है कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स किस काम में यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है तो मैं आपको थोड़ा सा फॉल्ट के बारे में भी गाइड कर देता हूँ कि अगर आपके सामने PCB आती है, किसी प्रकार का कोई एरर आता है, लेकिन एरर में अगर हम थोड़ा सा आपको गाइड करें तो एरर में गाइड ये हो सकता है कि सबसे पहले एरर आता है प्रेशर सेंसर का। तो प्रेशर सेंसर के लिए आपको क्या करना है कि जो ये वाला कनेक्टर है इस पर आने वाली सप्लाई को चेक करना है। उसके बाद आपको इस IC को चेक करना है। उससे पहले आपको प्रेशर सेंसर को भी चेक करना है कि प्रेशर सेंसर शॉर्ट है या नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डोर स्विच का एरर आता है। डोर स्विच के एरर में आप इस वाले कनेक्टर के दोनों पिनों को आप आपस में शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। यदि शॉर्ट करने से एरर हट जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हट रहा है तो आपको सेक्शन ट्रेस करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ से PCB की कटिंग पीछे से करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो PCB में सारी सप्लाई बनने के बाद भी PCB में एरर ऑन नहीं हो रही है, डेड कंडीशन में है, तो उस वक्त आप क्रिस्टल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल से भी रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज के वीडियो में, इस PCB के ऊपर में हर चीज़ की एक एक चीज़ की जानकारी, कनेक्टर की जानकारी, कंपोनेंट्स की जानकारी, यहाँ तक कि फॉल्ट की जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।